Hello children, this is a complete module on the chapter Madam Rides the Bus written by Valli Kannanan. ये चैप्टर आप फर्स्ट फ्लाइट बुक में गिवन है फॉर CBSE इंग्लिश एंड वी आर बिगनिंग विद फेज़ 1. ये फर्स्ट पार्ट है कंप्लीट चैप्टर रीडिंग, मार्किंग, एक्सप्लेनेशन, एनोटेशन, पूरी एनालिसिस का, और जिसमें मैं साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगी. सो लेट्स प्रोसीड. बिफोर वी बिगिन द चैप्टर वी नीड टू अंडरस्टैंड इट. इस चैप्टर में हमने ये पॉइंट्स देखने हैं कि पूरे चैप्टर में वल्ली नाम की एक गर्ल है जिसका कैरेक्टर आपको ध्यान में रखना है कि वो किस तरह से हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करती है और वो क्या करती है, उसकी फीलिंग्स क्या है. दूसरा हम देखेंगे कि एक ह्यूमन नेचर होती है जिसमें हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं. वो ऑब्जर्वेशन हमें हमारे अंदर एक विश पैदा करती है. जिस विश को जब वो स्ट्रांग हो जाते हैं उसको हम डिज़ायर बोलते हैं. डिज़ायर्स इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं जब हमें वो चीज़ नहीं मिलती तो हम दूसरे जिनके पास वो है वी बिकम जेलस ऑफ दोज. सो डिज़ायर्स लीड टू जेलसी. जब हमें जेलसी होने लग जाती है तब हम रिजॉल्व करते हैं कि हम रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम वो काम अपने लिए करके रहेंगे. वी विल डू इट फॉर आवरसेल्व्स. फिर हम करते हैं प्लान करने के बाद उसके ऊपर हम एक्ट करते हैं. जब हमारा ये सारा प्लान और एक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो हमें सक्सेस मिलती है और हम जॉयफुल हो जाते हैं, खुशी आती है, एंड देन वी आर सेटिस्फाइड. तो मैंने सीरीज़ बनाई है, ये सीरीज़ ऑफ इवेंट्स चलती है चैप्टर में. दिस इज़ द बेसिक ट्रेट ऑफ ह्यूमन नेचर. दो कैरेक्टर्स और आते हैं इसमें, बस कंडक्टर और वलीज मदर. वलीज मदर का एक माइनर कैरेक्टर है. हम ये सारे पॉइंट्स चैप्टर रीड करते टाइम वी विल बी केयरफुल अबाउट देम. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर रीडिंग. देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वल्ली अमाई. आप उसका नाम अंडरलाइन कर लो. हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट. तो उसका नेम आ गया. अब उसके डिस्क्रिप्शन है. 8 years old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स. ये 2 पॉइंट्स इसके बारे में हैं. क्यों थी वो क्यूरियस और कैसे थी अब ये पता लग जाएगा. हर फेवरेट पास टाइम वो स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस. वो बहुत क्यूरियस थी, हर चीज़ को जानना चाहती थी. तो फेवरेट उसका टाइम पास क्या था? दरवाजे में खड़े होना, जैसे यू कैन सी द पिक्चर. Watching what was happening in the street outside, गली में देखती रहती थी. There were no playmates of her own age on her street and this was all she had to do. Why did she stand and stare in the street? Because she had no playmates. उसके पास खेलने के लिए अपनी एज के बच्चे नहीं थे. But for Wally, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games or other children played. Watching the street gave her many new unusual experiences. अब इन जहाँ मैंने जो हाईलाइट किया इससे पता लगता है कि शी वॉज ऑब्जर्वेंट. शी डिड नॉट हैव चिल्ड्रन टू प्ले अराउंड हर. अपनी एज के फ्रेंड्स नहीं थे. सो शी हैड फाउंड अ वे टू पास हर टाइम. व्हाट वाज द वे? स्टैंड इन द डोर वे और बाहर देखना. थर्डली हम क्या देखते हैं कि शी एन्जॉयड, शी गेन्ड जॉय आउट ऑफ ऑब्जर्विंग अदर्स. और ये एक बहुत मेच्योर एट्रीब्यूट है, बहुत सियानी बात है. बड़े ही होते हैं जो दूसरों को देख के खुश हो सकें. लाइक पेरेंट्स कैन बी हैप्पी वॉचिंग दैट चिल्ड्रन डूइंग समथिंग, बट चिल्ड्रन यूजुअली दे वोंट बी हैप्पी वॉचिंग अदर्स डूइंग समथिंग. दे विल जॉइन इन. वो जब तक खुद नहीं वो अच्छा काम, इंजॉयबल काम कर रहे थे, उनको मज़ा नहीं आता. तो दिस राइट इन द बिगनिंग हमें ऑथर बताता है कि वल्ली वॉज अ वेरी वेरी मेच्योर गर्ल. मेच्योर बियॉन्ड हर एज, अपनी एज से ज़्यादा सियानी थी. Next page. The most fascinating thing of all was the bus that travelled between her village and the nearest town. It passed through her street each hour, once going to the town and once coming back. अब बस के बारे में बताया इन्होंने. वहाँ गली में बस आती थी. बस उसके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग थी. वो बस चक्कर लगाती थी विलेज से सिटी तक और उसके बाद वापस आती थी. The sight of the bus. I hope you are liking my classes. Thanks for being with me at eClasses with Shalini ma'am. I request you all to please like, subscribe and press the bell icon. If you do that, your gesture is going to really motivate me so that I create more such videos and bring more useful content for you. Thank you so much. So, she used to enjoy the sight of the bus. The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for Wally. This became the most fascinating thing. बस को देखना उसको बहुत अच्छा लगने लग गया और इसी वजह से उसका इफेक्ट क्या हुआ इस फैसिनेशन का. इट मेड हर विश फॉर अ बस राइड. यहाँ पे उसकी विश डेवलप होगी. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऑब्जर्वेशन के साथ उसको क्या हुआ, विश डिज़ायर हुई, डेवलप हुई. Day after day she watched the bus and gradually a tiny wish crept into her head. यहाँ पे wish आ गई and grew there. She wanted to ride on that bus, even if just once. This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire.
Wali would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. और वो उन लोगों को wistfully देखती थी, मतलब कि उन बहुत ऐसी नज़रों से देखती थी कि काश मैं भी इनकी तरह हो सकती. उसकी डिज़ायर अब डीप होने लग गई. डिज़ायर मतलब विश और डिज़ायर में थोड़ा सा फ़र्क होता है. विश होती है इच्छा, छोटी सी डिज़ायर होती है तमन्ना, मतलब वो बहुत डीप होती है. तो वो जो विश थी वो बढ़ती गई और वो डिज़ायर में फॉर्म होती गई. Their faces would kindle at her longings, dreams, and hopes. If one of her friends happened to ride the bus and try to describe the sights of the town to her, Wali would be too jealous to listen and would shout in English, "Proud, proud!" Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. अब वो कह रहा था क्योंकि वो डिज़ायर डीप हो गई, उसका मन करता था कि उसको भी बस राइड का चांस मिले. जो भी उसके फ्रेंड्स हुएवर यूज टू डिस्क्राइब द बस, जिन्होंने बस राइड ली है, वो वहाँ पे उसको जेलसी आ जाती थी. डिज़ायर से है जेलसी. जेलसी की वजह से वो लोगों को कहने लगी थी कि तुम तो बड़े घमंडी हो, तुम अकड़ मारते हो बस में जाने की. और वो जब प्राउड प्राउड बोलती थी इंग्लिश में, किसी को वो शब्द उसके समझ ही नहीं आते थे. और उसको ये बात हर टाइम खाती थी कि वो बस राइड क्यों नहीं ले सकती. Over many days and months, Wali listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly use the bus. अब वली ने एक्शन स्टार्ट कर दिया. क्या एक्शन स्टार्ट किया? प्लानिंग वाला एक्शन. उसने लोगों से की बातें सुननी स्टार्ट कर दी. People who used to talk about the bus ride. She also asked a few discreet questions. Second point आएगा इस प्लानिंग का कि कई क्वेश्चंस पूछे here and there लोगों से. इंक्वायरी स्टार्ट की कि बस क्या होती है, कैसे होती है, पैसे, ये सब. This way she picked up various small details about the bus journey. तो डिटेल्स उसने गैदर की. The town was 6 miles from her village. ये उसको डिटेल मिली. नंबर 1. The fare was 30 पैसे one way. Second डिटेल. नंबर 2. Which is most nothing at all. Almost nothing. लोगों ने बोला वो ज़्यादा पैसे नहीं है, तो she understood अच्छा ये ज़्यादा पैसे नहीं होते, तो ये इतने पैसे I can manage. She heard one well-dressed man say, but to Wali, who scarcely saw that much money, from 1 month to the next, it seemed a fortune. But क्योंकि वो बच्चा था, she did not have any money in hand in any of her possession, so she had to think about how to procure this money. The trip to town took 45 minutes. Another detail, next point. On reaching the town, if she stayed in her seat and paid another 30 paise, she could return home on the same bus. This was the next point. क्योंकि बस ट्रिप लगाती थी from the village to the town and directly वहाँ से वापस. She could return home on the same bus, and this meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by 2:45. So इस पूरी की पूरी प्लानिंग में उसने टाइमिंग भी कैलकुलेट कर ली. So these were the details that she had gathered. Now we have to notice that deep desire leads to her action, her planning. She starts inquiring, planning, all why? For fulfillment of her desire. On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. प्रॉपर प्लानिंग. अब यहाँ पे मैं आपको कैरेक्टर के पॉइंट्स बताती हूँ. वॉट डज ऑल दिस शो? दिस शोज दैट वली वॉज मेच्योर. हमने पहले ही देख लिया पेज 1 पे. सेकेंड, हमने ये देखा कि वली वॉज वेरी वेरी वाइज. शी हैड लॉट्स ऑफ इमोशन. शी न्यू हाउ टू गिव वे टू हर विशेज एंड डिजायर्स एंड हाउ टू transform her desires into action of planning, into execution, into setting a goal, setting a target and working for all that. And all these are very very mature attributes. She was not a child of her age. ये 8 साल का बच्चा इतना mature नहीं होता. So she could do so much. Well, अब second part chapter का शुरू हो रहा है. Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting. अब बस राइड के लिए वली रेडी है. तो फुलफिलमेंट होगी अब डिज़ायर की. बस राइड होगा. शी विल गो इनटू द बस राइड ऑल बाय हरसेल्फ. अकेली जाएगी. स्टॉप द बस, स्टॉप द बस. एंड अ टाइनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली. और किसी ने हाथ, छोटा सा हाथ एक बच्चे का उठा. द बस स्लोड डाउन टू अ क्रॉल. द कंडक्टर, sticking his head out on the door, said, "Hurry then. Tell whoever is to come quickly. It's me. I'm the one who has to get on." But now the bus had come to a stop and the conductor said, "Oh really? You don't say so." "Yes, I simply have to go to the town." Still standing outside the bus. "And here's my money."
शी शोड हिम सम कॉइन्स। अब वो छोटा बच्चा इतना नादान है क्योंकि फर्स्ट टाइम वो बस में जा रही है, उसे लगा कि पहले पैसे पकड़ाने पड़ेंगे बाहर खड़ी होके, तब उसको बस में एंट्री मिलेगी। तो उसने बस रुकवाई, कंडक्टर स्टॉप्स द बस। कंडक्टर को यकीन नहीं आया कि एक छोटा सा बच्चा है बस में जो आएगा, और वो कहती हाँ मैं नहीं जाना है और लो पकड़ो मेरे पैसे। अब कंडक्टर उसको बोलेगा ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, पहले आप अंदर आकर बैठ जाओ ताकि हम बस चलाएं। तो अब क्योंकि उसको पता नहीं था कि बस में बैठने के बाद टिकट कटाई जाती है। एंड देन ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप। नेवर माइंड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। यहाँ पे हम देखते हैं कि वल्ली इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट मैनेजिंग हर सेल्फ दो शी इज अलोन एट दैट टाइम। कैसे? हाउ कैन यू से दैट शी इज वेरी पर्टिकुलर? पहले तो शी इज पर्टिकुलर दैट शी हैज़ द मनी, सो नोबडी कैन पॉइंट इट आउट दैट हाउ कुड यू प्लान अ ट्रैवल विदाउट मनी. So she is confident that she is right and she is ready to fight for it. Secondly, she does not want any grown up to intervene unnecessarily. कोई उसको आके पकड़े, हाथ लगाए, टच करे या उसको हेल्प करे, तो वो उसके लिए भी मना करते, कहते नहीं मैं खुद मैनेज कर लूँगी, मुझे हाथ ना लगाओ. ये बता लगता है कि वो बहुत अलर्ट है कि उसके साथ अकेले उसने कैसे ट्रैवल करना है. The conductor was a jolly sort, fond of joking. Oh, please don't be angry with me, my fine madam. Here, have a seat right up here in the front. Everybody move aside, please. Make way for madam. It was a slack time of day, and there were only 6 or 7 passengers on the bus. They were all looking at Wally and laughing with the conductor. Wally was overcome with shyness. Avoiding everyone's eyes, she walked quickly to an empty seat and sat down. अब क्या किया कंडक्टर ने उसको थोड़ा सा मजाक सा उड़ाते हुए उसको मैडम कह के बुलाया और बोला अरे अरे सारी साइड पे हो जाएं, मैडम को आकर बैठना है. इस तरह से उसने हंसी मजाक में बोलते हुए उसको बिठाया. और 7 पैसेंजर्स थे उस टाइम, क्योंकि ऐसा टाइम था जहाँ पे ज़्यादा काम नहीं होता, तो दोपहर का टाइम था, गर्मी थी, ज़्यादा लोग नहीं थे बस में. एंड एवरीबडी वॉज लाफिंग. सब देख रहे थे कि छोटा सा बच्चा कितना एक्टिव और स्मार्ट है, और उसने फटाफट से बैठी जाकर अपनी सीट पे. अब हमने जहाँ पर भी ब्लू से हाईलाइट किया कंडक्टर का कैरेक्टर, वी हैव टू नोटिस. व्हाट ऑल डू वी नोटिस? दैट ही वॉज केयरफुल दैट चाइल्ड इज स्मॉल. पहले उसको बस के अंदर बिठाना है. ही गाइड्स हिम, अरेंजेस अ सीट फॉर हिम. थोड़ा सा मजाकिया है. ही इज़ पोलाइट, ही इज़ फनी, ही इज़ अम्यूजिंग एवरीबडी, बट ही इज़ पोलाइट ऑल्सो. ही गाइड्स हिम. और आगे आके हम और देखेंगे ही इज़ गुड हार्टेड ऑल्सो. May we start now, madam? The conductor asked, smiling. Then he blew his whistle twice and the bus moved forward with the road. अब बस चल पड़ी. It was a new bus. Its outside painted a gleaming white with some green stripes along the strides. अब वो पहली बारी बस में बैठी है. She is curious. तो वो हर कोना कोना बस का ध्यान से देख रही है. The overhead bars shone like silver. Directly in front of Wally, above the windshield, there was a beautiful clock. तो इतना कुछ, ये सारी physical description of the interior of the bus है. The seats were soft and luxurious. Wally devoured everything with her eyes. वो ऐसे लग रहा था जैसे उसको सब कुछ बहुत पसंद आ रहा था. अपनी आंखों से घूर घूर के सब चीज़ों को देख रही थी. But when she started to look outside, अब बाहर देखते टाइम एक प्रॉब्लम आई. She found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. आधे विंडो पे कैनवस लगा हुआ था, नीचे वाले हाफ पार्ट ऑफ द विंडो पे. तो उसको इरिटेशन हो रही थी. इस वजह से शी हैड टू स्टैंड अप टू लुक आउटसाइड, क्योंकि विंडो का टॉप मोस्ट पार्ट था, ऊपर वाला पार्ट था, दैट वॉज ट्रांसपेरेंट. She stood up on the seat and peered over the blind. The bus was now going along the bank of a canal. The road was very narrow. On one side there was a canal and beyond it palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky. तो बाहर देख के उसको बहुत अच्छा नज़ारा आया and she was enjoying. कैनाल था, साथ में palm trees, grasslands, खेत थे, सब कुछ था and she was enjoying it. On the other side was a deep ditch and the acres and acres of green fields. ग्रीन 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 as far as I could see. अब यहाँ पे हमें क्या नोट करना है? शी वॉज स्टैंडिंग एंड लुकिंग आउटसाइड. और अभी आपको बता दिया कि जो रोड थी उस रोड में के दूसरी तरफ डिच था, मतलब खाई थी. तो मतलब कि वहाँ पे बस की जो जर्नी है वो बहुत रिस्की भी है. ओह, इट वॉज ऑल सो वंडरफुल. सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस. लिसन चाइल्ड, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन. अब देखा ना, जब आसपास बड़े होते हैं तो बच्चों को कितना टोकते हैं, कुछ ना कुछ फॉल्ट निकालते रहते हैं. तो एक ग्रोन अप ने उसको फटाफट से डांट दिया कि बैठ जाओ, खड़ी क्यों हो. नाउ यहाँ पे वल्ली का कैरेक्टर, व्हाट डू वी हैव टू सी? शी वाज वेरी क्यूरियस एंड शी वाज ऑब्जर्विंग एवरी पार्ट ऑफ द बस एंड शी वांटेड टू लुक आउटसाइड द बस ऑल्सो एंड शी वांटेड टू लुक एट एवरीथिंग आउटसाइड ऑल्सो. She forgot her own safety. She got up from the seat
and getting up from the seat in a moving bus you can topple down and you can fall. She forgot that. Why? क्योंकि अंदर से तो वो बच्ची है ना, she doesn't have experience even if she can show confidence. It was an elderly man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. अब उसको इस बात पे गुस्सा आया कि ये बूढ़े अंकल मुझे डांट क्यों रहे हैं. She doesn't like to be underestimated. उसको लगता है कि मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ. There's nobody here who's a child. I've paid my 30 पैसे like everyone else. She said this haughtily. घमंड से, proudly उसने ये बात बोली कि यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, मैंने भी तुम्हारे जितने पैसे दिए हैं. द कंडक्टर चाइम्ड हिम. अब कंडक्टर को पता लगे कि वो बच्चा बहस कर पड़ेगा. दे कैन बी एन आर्ग्यूमेंट, लड़ाई हो सकती है. ओ सर, बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम. डू यू थिंक शी इज अ मेयर गर्ल हु कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन? कोई छोटा बच्चा ऐसे कर सकता है? ये तो बड़ी बच्ची है. Valli shot an angry glance at the conductor and said, I am not a madam. Please remember that. And you haven't not yet given me my ticket. अब वो कंडक्टर से भी लड़ पड़ी कि तुमने मुझे अब तक अपनी टिकट नहीं दी और मेरा मजाक ना उड़ाओ. अब कंडक्टर क्या करता है, उसको जर्नी में, मैंने ब्लू में हाईलाइट करके आप गिवन अ नोट देयर, उसको मोराल बूस्ट करता है उसका. फटाफट से ही अंडरस्टैंड्स कि ये बच्चा पहले ही अलोन है और वो ये बात फील नहीं करना चाहती कि वो अलोन है. वो शी डजंट वांट टू बी रिमाइंडेड दैट शी इज़ अलोन ओवर देयर. दैट इज़ व्हाई शी इज़ सो क्विक टू क्वारल दैट शी इज़, whenever she listens that she is alone, she answers the thing back. तो वो अंडरस्टैंड करता है शी नीड्स कॉन्फिडेंस टू कंटिन्यू द जर्नी ऑल बाय हर सेल्फ. और इसी में जब वो बोलती है कि मेरी टिकट नहीं मिली तो कंडक्टर उसको दे भी देगा. द कंडक्टर पंच द टिकट. आई रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग हर टोन. उसकी तरह की एक्टिंग करते हुए उसने बोला. एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वल्ली टू जॉइंड इन द लाफ्टर. Conductor punched a ticket and handed it to her. Just sit back and make yourself comfortable. Why should you stand when you have paid for the seat? अब वो कंडक्टर उसको उसी की भाषा में समझा रहा है कि जब तुमने पैसे दिए हैं, टिकट भी मिल गई, अब तुम खड़ी क्यों होती हो, बैठो. तो इससे क्या होगा, वल्ली विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटिंग. शी विल टेक इंपॉर्टेंस इन सिटिंग बिकॉज शी हैज पेड एंड शी इज अगेन एंड अगेन टॉकिंग अबाउट द मनी बिकॉज पहली बार तो उसने अपने हाथों से पैसे खर्च किए हैं. तो उसको उसी की भाषा में समझा के कंडक्टर इज good at handling human behaviors. This is what I will say. Because I want to. Standing up again. But if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump. That is why we want you to sit down, child. I am not a child, I tell you, she said irritably. I am 8 years old. Of course. How stupid of me. 8 years, my. The bus stopped. New passengers got on and the conductor got busy for a time. Afraid of losing her seat, Valli finally sat down. अब उसको समझ आई कि उसकी सीट चली जाएगी तो वो बैठ गई. An elderly woman came and sat beside her. Are you all alone, dear? She asked Valli as the bus started again. अब ये सेकेंड एनकाउंटर है. एक लेडी उसके साथ आके बैठ गई. अब Valli found the woman absolutely repulsive. उसको बड़ी बुरी लग रही थी वो आंटी. Big holes she had in her earlobes. बड़े बड़े उसके ईयर्स के जो ईयरिंग्स वाले जो छेद होते हैं वो होल्स बहुत बड़े हो गए थे. Such ugly earrings. She could smell the betel nut the woman was chewing. Maybe वो पान मसाला कुछ खा रही थी, उसकी स्मेल आ रही थी. And the betel juice that was threatening to spill over her lips any moment. Who could be sociable with such a person? तो वो बहुत ही shabby सी लेडी थी. You can mark these points for the description. These are the points why she found the lady so repulsive. Yes, I'm traveling alone, she said curtly. And I've got a ticket too. Yes, she's on her way to the town, said the conductor with a 30 पैसे टिकट. अब देखो यहाँ पे कंडक्टर का अगर हम पार्ट देखें और वल्ली का पार्ट देखें, वल्ली ने उसको आंसर कर दिया, आई एम ट्रैवलिंग अलोन एंड आई पेड द टिकट. तो वल्ली को अभी शायद यहाँ पे शी कुडंट अंडरस्टैंड दैट अ स्ट्रेंजर इज आस्किंग वेदर शी इज अलोन और नॉट एंड दिस माइट नॉट बी सेफ फॉर अ चाइल्ड. बट कंडक्टर, somewhere conductor is taking care of this girl. He is noticing that this girl should not come across any problem. And if a stranger talks to her, conductor is acting as a dummy parent over there. उसके पेरेंट्स के एब्सेंस में वो ध्यान रख रहा है कि उसको स्ट्रेंजर ने पूछा तो कंडक्टर ने बीच में बोल दिया हाँ भाई वो अकेली है और उसने टिकट भी दिया. उसने बात को मजाक में घुमा दिया ताकि सबको पता लग जाए कि कंडक्टर को पता है कि वो लड़की अकेली है और वो स्ट्रेंजर भी कुछ गलत ना कर पाए बिकॉज कंडक्टर इज अवेयर ऑफ द गर्ल्स सेफ्टी. ओ व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस. बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड कंडक्टर लाफ्ड टू. बट वो हंस पड़ी और उसने कंडक्टर को बोला तुम अपना काम क्यों नहीं करते. बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विद हर ड्रिवल. वो फिर से बोलने लग गई.
Is it proper for such a young person to travel alone? Do you know exactly where you are going in town? What is the street? What is the house number? तो वो चपड़ चपड़ वो आंटी बोलना शुरू कर गई. You needn't bother about me. I can take care of myself, Wali said, turning her face towards the window and staring out. उसने उसको ज़्यादा बातों का जवाब नहीं दिया. She has the sense that she doesn't need to be friendly and answering all big and small details to a stranger. She doesn't answer her at all, and she starts staring out of the window. अब इसी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है. Children, we'll be doing the remaining story in the phase 2 of this complete chapter video. So please go to phase 2. The link, I'll try to reflect it in the right corner of the screen right now. You can continue watching that. And there are some questions for you to think. These are based on whatever we have done in phase 1. अब तक हमने जो किया उस पे based ये questions हैं. Who was Wali and why did she enjoy standing near the door? Secondly, how did she react to the question of the old man in the bus? Let's meet again in phase 2 of this chapter. Madam rides the bus.